हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चे आवाज आ रहा है? सीरियस? सही बच्चे, कैमरा को ऑन कीजिए। सभी बच्चे कैमरा को ऑन कीजिए। बच्चे आपको कैमरा ऑन कर लिए? तो प्रीवियस क्लास में श्रेयस एक क्वेश्चन दिए थे आप लोग को बच्चे बनाने के लिए। क्या वो क्वेश्चन बना लिए? महिमा, यस सर। क्वेश्चन बना लिए? यस सर। ओके, तो थोड़ा बताएंगे आप? आंसर बताओ। यस सर, पहला का इज नॉट एग्जेम्प्टेड। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन पंजाब ₹6,000 इज नॉट एग्जेम्प्टेड। और लकी ड्रॉ फ्रॉम सिक्किम Exempted. लॉटरी। यस सर। It is not exempted. यस सर, ₹6,000 है, 5,000 से ज्यादा है। ठीक है। हाँ, लकी ड्रॉ फ्रॉम सिक्किम लॉटरी 25,000 इज एग्जेम्प्टेड। यस सर। नहीं, गलत हो रहा है। सेकेंड नंबर सर गलत है। आप सीरियस बताइए। पहले वाला का तो सर सही बोली थी वो। दूसरे वाले का सर एक्सेप्टेड नहीं होगा सर। ये आपको नहीं देखना है कि आपको एग्रीकल्चर लैंड जो है सिचुएटेड इन इंडिया। जैसे इंडिया में सिचुएटेड है वो। तो बच्चे तो हम तो बताए थे ना, बांग्लादेश में अगर आउटसाइड इंडिया रहेगा तो वो टैक्सेबल है, लेकिन जो इंडिया में है वो तो एग्जम्प्टेड है। लिखो तो सही बच्चे, लिखिए इसको। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड इन पंजाब ₹6,000। पहले हेडिंग लिखिए। लिख लिया सही बच्चे? खुशी, आदर्श नारायण, प्रेरणा पटेल। सही बच्चे, कैमरा ऑन कीजिए। निकिता, निकिता, बच्चे कैमरा ऑन कीजिए सभी कोई बच्चे।
लिख लिए एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर। बच्चे कैमरा आप लोग ऑन नहीं किए इसीलिए हम रुके हुए थे। खुशी, हाँ यस सर। चलो, तो क्या खुशी आप क्या बनाई हो इसको बताओ तो। Sir, as per section 10, sub clause 1, agricultural land in Punjab rupees 6,000 in India is exempted from tax. वेरी गुड, यही चीज बता रहे थे। ठीक है, तो यहां पर जब लैंग्वेज आप लिखोगे तो इस तरह से लिख सकते हो, इट इज एन एग्रीकल्चर इनकम, उसी में डैश देके लिख दो, इट इज एन एग्रीकल्चरल इनकम from land situated in India, from land situated in India, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा पंजाब, it is exempt from tax, it is exempt from tax, provided other conditions, provided other conditions are fulfilled. Provided other conditions are fulfilled. विवेक दूसरा बताओ, विवेक दूसरा बताइए। विवेक आवाज सुन पा रहे हैं आप? यस सर। हाँ बताइए तो। सर टैक्सेबल होगा। हाँ ये तो टैक्सेबल होगा, इसको लिखे किस तरह से? लिखो, एक लैंग्वेज लिख लो, इनकम फ्रॉम लॉटरी एंड गेम्स, income from lottery and games of playing cards, of playing cards, of playing cards are not exempt, are not exempt under Income Tax Act. Under Income Tax Act, hence taxable, hence taxable. चलिए थर्ड नंबर लिखिए बच्चे, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन, बिजनेस ऑफ शेयर्स। निकिता आप बताओ, निकिता। निकिता निकिता अभ्यास आप बताओ। अभ्यास। यस सर।
बताइए, आप बनाए इसको क्या? ये समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, मतलब स्पेक्यूलेटिव बिजनेस ऑफ शेयर्स, अगर किसी बिजनेस मतलब बिजनेस के शेयर में क्या किए, मतलब लॉस, लॉस नहीं, क्या लिखा हुआ है जी, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस ऑफ क्या, शेयर्स। मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी बिजनेस में इनकम होता है, वेदर स्पेकुलेटिव और नॉन स्पेकुलेटिव, शैल बी टैक्सेबल। किसी भी प्रकार का बिजनेस का जो इनकम होता है, चाहे स्पेकुलेटिव हो या नॉन स्पेकुलेटिव हो, दोनों ही प्रकार के इनकम क्या होते हैं, टैक्सेबल होते हैं। इट इज नॉट एन एग्जम्प्ट। ओके, सर, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन पंजाब 6000 है, तो ये एक आप लिखा है कि एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है, और आप एक कंडीशन ये भी लिखवाए हैं कि 5000 तक ही एग्जेम्प्टेड है। नहीं, वो ये सिचुएटेड कहाँ है, इंडिया में है ना। पंजाब सर, वो तो कंडीशन फुलफिल कर रहा है, बट एक कंडीशन एक और भी तो फुलफिल कर रहा है ना कि 5000 से ज्यादा है। नहीं, इसमें आपका एक मिनट, सर एक ऐसा कंडीशन ये भी हम पढ़े थे कि ऑपरेशन रूरल एरिया में एग्जेम्प्टेड है। यस सर, एक ऐसा कंडीशन था। पंजाब ग्रामीण क्षेत्र में नहीं, शहरी में आएगा ना, यस सर। इसीलिए वो किया है। ओके। ये तो बताइए ना कि एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड ₹5000 एंड टोटल इनकम एक्सीड एंड एग्जम्प्ट लिमिट। एग्रीकल्चर इनकम को जो हम करते हैं, जो दिया भी है चैप्टर में भी हम बताए थे इसको। भारत में स्थित कृषि भूमि, एग्रीकल्चर, ये तो आपको अदर सोर्सेज में है। अच्छा, एक मिनट रुक जाइए, हम देख लेते हैं। सट्टा समझो, सट्टा, सट्टा लगाना, अभ्यास। यस सर। हाँ, तो वही ये करा है कि स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन मतलब क्या हुआ, सट्टा व्यापार नहीं होता है।
इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस ऑफ शेयर्स, मतलब जो शेयर्स को है सट्टे से आए। स्पेकुलेशन ये बच्चे जो है में होता है सर। चाहे वो रेकरिंग नेचर का हो या चाहे क्या हो, चाहे वो आपको बार बार आए, लिख लीजिए इसमें इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस ऑफ शेयर्स, ब्रैकेट लिखिए नॉट एग्जम्प्ट, या एग्जम्प्ट नहीं है, नॉट एग्जम्प्ट लिखिए एनी इनकम फ्रॉम बिजनेस, any income from business, any income from business, whether speculative or non-speculative, whether speculative or non-speculative, shall be taxable under Income Tax Act. सेकंड लिखिए, सेकंड नहीं, फोर्थ नंबर लिखिए, ये तो आता होगा HUF वाला, पहले ही बताया है HUF का, इट इज एग्जाम्ड अंडर सेक्शन क्या 10 क्लॉज 2, 10 क्लॉज 2 में जो है सो आपका अगर कोई भी शेयर रिसीव कर रहे हैं फ्रॉम HUF से इज एग्जाम्ड। चलिए नेक्स्ट, सबसे लास्ट बोलिए तो बच्चे कैमरा ऑन कीजिए, सर ये टैक्सेबल होगा। लास्ट वाला ना, यस सर। हाँ ये टैक्सेबल है, तो इट इज नॉट एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन क्या इनकम टैक्स एक्ट 1961, हेंस इट इज क्या टैक्सेबल। अच्छा बताओ तो इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इज एग्जम्प्टेड, ऑप्शन में है 1000, 1500, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड और ₹1500 विच एवर इज लेस, और लास्ट में है होल इनकम। सर सी नंबर ऑप्शन, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड 1500 विच एवर लेस। वेरी गुड मनीष, ये तो मनीष जवाब दे दिया जी। बाकी बच्चे को पता था ये क्या? सर अभी PDF खोले थे ना, तो उसमें 4 या 5 क्वेश्चन थे। नहीं सबको पता नहीं होगा, हमको ज्यादा नहीं, इसको नोट कर लो। चलिए लिख लिए।
चलो एक क्वेश्चन बनाओ तो कि आगे चैप्टर बढ़ा दे। सर एग्जाम्प्टेड वाला चैप्टर खत्म हो गया। हाँ सर तो आप एसएससी वाला बताएं और एग्रीकल्चर वाला बताएं, लेकिन इंस्टीट्यूशंस वाला नहीं बताएं ना। लिख लो, इंस्टीट्यूशन वाला नहीं बताए हैं। नहीं नहीं। प्रैक्टिकल तो इतना और ऑल एसएससी वाला बताए। थोड़ा इसको पढ़ो, आप लोग भी पढ़ोगे बच्चे तो समझ में आएगा, थोड़ा इसको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। फॉर इंस्टीट्यूशन वाला लिखो, लिख ली हेडिंग फॉर इंस्टीट्यूशन। रिजर्व देखो, इनकम फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट में इनकम ऑफ अ लोकल अथॉरिटी, रिजर्व। यस सर। और आप अपना बुक में देखेंगे, पेज नंबर आप निकालिए, चैप्टर नंबर निकालिए, एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स। यस सर। और उसमें लास्ट में देखो, देखिए तो जहां पर फॉर एम्प्लॉय है उसके नीचे में लिखा हुआ है फॉर इंस्टीट्यूशन। यस सर। एक्सक्लूडिंग फुल्ली exempted incomes at a glance, इसी में ना सर। हाँ तो इससे आगे 2 पेज हमको थोड़ा सेंड कीजिए तो बच्चे, होगा आपसे। कहाँ से कौन सा नहीं तो स्क्रीन शेयर आप कर सकते हैं ऋषभ। यस सर। ऋषभ उसको फोटो खींच करके स्क्रीन शेयर आप कर सकते हैं। यस सर, लेकिन लैपटॉप में लेना पड़ेगा सर। क्योंकि आपको अगर ऐसा है नहीं तो ऋषभ ऐसा भी कर सकते हैं, आप उसको रीड कर सकते हैं, हम इधर से एक्सप्लेन कर देंगे, समझा देंगे। भेज रहे हैं सर। ठीक ठीक।
ओके ये लास्ट में आप उसका ये दिए भेजे हैं क्या? यस सर। क्यों वहां पर नहीं है क्या? वहाँ का हम नहीं, वहाँ से देखे नहीं ना सर, लास्ट का सर एट ए ग्लांस में लिख दिया। हाँ तो ये भी ठीक है। यहाँ से ठीक है सर, वही भेज देते हैं। हाँ तो ये हो जाएगा, तो ग्रुप में इसको आप कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा। देखो देखिए महिमा, सही बच्चे देखेंगे इसको। इनकम फ्रॉम मतलब फॉर इंस्टीट्यूशन हेडिंग लिख लीजिए और सबसे पहला पॉइंट लिखिए सबसे पहले हाँ ये ठीक है, ये अभी जो भेजे हैं ये Yes, ठीक sir. है। ओके सर। यहाँ पर डिटेल है। देखो ये क्या कर रहा है, सही बच्चे को ये ग्रुप में हम भेज रहे हैं ये पेज। बहुत बड़ा सर, इंफॉर्मेशन है। देखो तो सुयस, यस सर आ गया। हाँ इसको पढ़िए। देखो याद करना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं होगा। जब तक आप टैक्सेशन का पॉइंट बाय पॉइंट आपको बच्चे पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो फिर समझ में कुछ नहीं आएगा। देखिए तो कोई ऐसा पॉइंट जो नहीं समझ में आ रहा हो बच्चे और सभी को, सही बच्चे इसको पढ़िए, सही बच्चे रीड कीजिए उसको। एक पॉइंट तक है सब, इससे आगे भी हमको बच्चे थोड़ा इसी तरह इसी का आगे भेज देना। जहां पर 7 पॉइंट है, लास्ट देखो 7 पॉइंट है, लास्ट 8 पॉइंट है सर, 8 हाँ नंबर इसका पूरा 9। टॉपिक हमको भेज दो, पूरा कंटेंट। ठीक है सर। कह रहा है क्या कि कोई भी अगर मान लो स्थानीय सत्ता यानी लोकल अथॉरिटी है, जिसमें आपका नगर पालिका हो जाता है, नगर महापालिका हो जाता है, या ग्राम पंचायत हो जाता है, या टाउन एरिया कमेटी हो जाता है, या कोई छावनी बोर्ड हो जाता है, ठीक ना। इन सभी का जो इनकम है वो क्या है, कर मुक्त है, टैक्स फ्री है, मतलब एग्जम्प्ट है। कोई चीज यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि फॉलोइंग इनकम ऑफ अ लोकल अथॉरिटी आर एग्जम्प्ट। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम, वही पांचों हेड होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या फ्रॉम सर्विसेज, और क्या बिजनेस कैरिड, या फ्रॉम द सप्लाई ऑफ वाटर और इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इसमें एग्जम्पशन क्या दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, क्या है कि लोकल अथॉरिटी मतलब वही इसका डिफाइन किया है कि इसमें कौन कौन आएगा। समझ में आया कि इस प्रकार के जो भी आपका, चाहे वो पंचायत हो, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी हो, या चाहे कोई बोर्ड हो, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो, या कोई म्यूनिसिपल कमिटीज हो, या लीगल इंटाइटल्ड हो, तो ये जिसकी स्थापना गवर्नमेंट के द्वारा किया गया हो, इन सभी का जो भी इनकम होगा, चाहे वो इनकम फ्रॉम क्या हो, हाउस प्रॉपर्टी हो, या कैपिटल गेन से हो, या अदर सोर्सेज से हो, ये सभी इनकम क्या है, एग्जम्प्ट है।
फर्स्ट लाइन फर्स्ट पॉइंट पढ़िए बच्चे। इनकम ऑफ लोकल अथॉरिटी। चलो दूसरा पॉइंट समझाए क्या? ये समझ में आया फर्स्ट पॉइंट? चलिए सेकंड पढ़िए। इनकम फ्रॉम, ये क्या कर रहा है? रिसर्च एसोसिएशन। रिसर्च एसोसिएशन का मतलब समझते हैं, जिसका शोध करने का काम होता है। ये कहता है कि सेक्शन जो 35(1) सब क्लॉज 2 में भी है, ये इनका जो इनकम होता है वो क्या होता है? कर मुक्त है, यानी एग्जम्प्टेड है। लेकिन शोध मतलब रिसर्च, ऐसा रिसर्च होना चाहिए जो साइंटिफिक रिसर्च हो या सोशल सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, या स्टैटिकल रिसर्च, इस तरह का इनकम जो है वो क्या है? एग्जम्प्ट है। अगर कोई समाचार एजेंसी है, न्यूज पेपर, न्यूज जो टेलीकास्ट करता है, इनकम ऑफ न्यूज एजेंसी, द इनकम ऑफ अ नोटिफाइड न्यूज एजेंसी सेट अप इन इंडिया solely for collection and distribution of news shall be exempt if the following conditions are satisfied. दो कंडीशन इसे बता रहा है। The news agency apply its income or accumulates it is application solely for collection and distribution of news. और दूसरा कह रहा है, it does not distribute its income in any manner to its member. मतलब इसका सिर्फ ऑब्जेक्ट क्या हो, जिसका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य हो समाचारों का, न्यूजों का क्या करना? वितरण करना। और उसका जो भी इनकम है, वो इनकम जो है, फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि समाचार एजेंसी अपनी आय का प्रयोग यानी अपने इनकम का यूज सिर्फ और सिर्फ किसमें? समाचार से रिलेटेड, न्यूज से रिलेटेड जो भी नहीं देखते कवरेज करता है, कलेक्शन करता है ना डेटा, उसमें लगाता हूं। क्या महिमा? महिमा ये समझ में आया पॉइंट? हाँ सर हाँ। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है? जो भी इनकम होगा वो अपने मेंबरों के बीच में कभी नहीं बांटता है। ये दो पॉइंट है। अब कोई पेशेवर संस्थाएं हैं, पेशेवर संस्थाएं मतलब जो प्रोफेशनल है, इनकम ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, बाहर जा रहा है क्या?
इनकम ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन, इसको पढ़िए एक बार। अरे ICAI नहीं देखते, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, मेडिकल एसोसिएशन है, ये सब क्या है, सर्टिफाइड है ना, इसको इस कैटेगरी से अलग रखा गया है। थोड़ा इसको पढ़ोगे बच्चे, हम सेंड कर दिए हैं, 1-2 पेज और होगा तो सेंड कर देंगे। ऋषभ अभी भेज दिए हैं आप। बस इतना ही करना है। ओके बच्चे, ओके सर। सेंड कर दिया सर कब तक? ठीक है, हम अभी जस्ट बता देते हैं। ठीक है सर। क्या मनीष, बन जाएगा? Yes, sir. आप लोग का बहुत सारे बच्चे का असाइनमेंट। ओके बच्चे, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर।